जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो बाहर की तरफ इवेजिनेट हो जाता है। इनवेजिनेट अंदर की तरफ, इवेजिनेट बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बाहर की तरफ फैल जाएगा तो वो साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक सेल को देखते हैं। एक सेल है इस तरह से, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आउटर मेम्ब्रेन है। यही आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से बाहर की तरफ एक्सटेंड कर जाता है, इवेजिनेट कर जाता है, ट्यूब्यूलर सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल का मेम्ब्रेन सिस्टम है। जितने भी मेम्ब्रेन सिस्टम सेल में है उसका 50 to 60% इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, कहते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ट्यूबुलर फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन, और ये आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से बाहर की तरफ एक्सटेंड है। कुछ कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में फ्रीली होता है, और कुछ कुछ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये कवर करता है। तो इस तरह से 50 to 60% क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम लोग इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाते हैं, न्यूक्लियस को बनाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। ओके, ये न्यूक्लियस है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER है। ER में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप्स होता है। क्यों 2 टाइप्स होता है? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है स्फेरिकल बॉडी होती है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल बॉडी। न्यूक्लियस के ऊपर सराउंडिंग में इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन जब बाहर की तरफ इवेजिनेट होता है तो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कुछ दूर तक अटैच हो जाता है। बाद में और जब एक्सटेंशन होती है तो ये राइबोसोम यहाँ से डिटैच हो जाता है। तो इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर देखें तो विथ राइबोसोम वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और विदाउट राइबोसोम वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से उस पे इस तरह से क्या होती है, मुर्गी जैसे अपने बच्चों को गोद में रखती है, उस तरह से मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिस्टर्नी का फॉर्मेशन करके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। ये क्या हो गया, सिस्टर्नी। यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस का सिस्टर्नी है। गोल्जी बॉडी में भी सिस्टर्नी फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस तरह से कवर करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। और ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मूथ वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बोन
सिस्टम है, सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा ऑर्गेनेल है? सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है बाहर की तरफ, जो कहाँ पे फैला हुआ है? साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इस तरह से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली सेल पे, जैसे गाल पे या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पे क्या होती है जब ठोकर लगता है, चोट लगती है, तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन न्यूक्लियस को शॉक होने से बचाता है। इसको शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और ये क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल, सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल। इससे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। वो क्या था? डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल। तो हम लोग यूनिट सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ में सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल्स को आज डिस्कस करेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें पहला जो हमारा आएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आएगा? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। डायग्राम में मैंने सारा डिस्कस कर भी दिया है। अब इसके थ्योरी पार्ट को थोड़ा देखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बोन, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल हमारा कहाँ पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस से बाहर। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाएगा? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। तो इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्ड अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ये एक एक्सटेंशन है मेम्ब्रेन बोन चैनल विद इन द साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन विद इन द साइटोप्लाज्म, है ना। एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड चैनल, मेम्ब्रेन बॉन्ड चैनल, मेम्ब्रेन बॉन्ड चैनल विद इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे? विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये क्या है? मेम्ब्रेन बोन, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बोन चैनल विद इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इस तरह से साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, मेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्मेशन करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल है, ये 50 to 60% टोटल सेल्यूलर मेम्ब्रेन का बना होता है। टोटल जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन है उसका 50 to 60% होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम constitute about 50 to 60% of the total cellular membrane, of the total cellular membrane, टोटल सेल्यूलर मेम्ब्रेन का 50 to 60% ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक मेम्ब्रेन सिस्टम है। तो इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में
हम लोग क्या पढ़े, एक्सटेंसिव नेटवर्क है इवेजिनेशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, विद इन साइटोप्लाज्म, इस तरह से, जिस वजह से ये कितना है 50 to 60% टोटल सेल्यूलर मेम्ब्रेन का 50 to 60% ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं। किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि ये 50 to 60% क्या है, मेम्ब्रेन, टोटल मेम्ब्रेन का 50 to 60% ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। फर्स्ट इसको रिपोर्ट जो किया था पोर्टर एंड क्लाउड और फुलमैन ने, 3 साइंटिस्ट ने इसको रिपोर्ट किया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय 3 साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया था कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक क्या है, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। कौन कौन कहा था, रिपोर्ट किया था? पोर्टर, क्लाउड एंड फुलमैन। और फुलमैन है ना, हाफमैन नहीं, फुलमैन। इस तरह से क्या किया था, रिपोर्ट किया था, फर्स्ट रिपोर्ट किया था इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्टेड बाय पोर्टर साइंटिस्ट है, क्लाउड साइंटिस्ट है, फुलमैन, ये तीनों ने फर्स्ट रिपोर्ट किया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको बाद में क्या कहा गया, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल कहा गया। ये जो नाम है इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नाम किसने रखा? इसमें से पोर्टर जो है, पोर्टर ने नोमेनक्लेचर किया है ना। नोमेनक्लेचर किसने किया? नोमेनक्लेचर बाय पोर्टर। नोमेनक्लेचर बाय पोर्टर। ओके, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, जनरल इन्फॉर्मेशन था। अब अगर बात करें ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमनली कौन से सेल में पाया जाएगा, तो ऑलमोस्ट जितने भी यूकेरियोटिक सेल है वेल डेवलप है, इसमें क्या होगा, मैच्योर है, इसमें क्या होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। मैच्योर यूकेरियोटिक सेल, ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल जिसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, मैच्योर सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। तो कॉमन इन ऑलमोस्ट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमन इन ऑलमोस्ट, कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल। ऑलमोस्ट मैंने लिखा, मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल में ये पाया जाएगा। या कह सकते हैं यूकेरियोटिक सेल जो वेल डेवलप और डिफरेंशिएटेड हो, वेल डेवलप इन डिफरेंशिएटेड सेल में, या कह सकते हैं वेल डेवलप मैच्योर सेल में, डिफरेंशिएटेड, वेल डेवलप कह सकते हैं, वेल डेवलप्ड इन डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड करने का मतलब मैच्योर सेल में ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमनली पाया जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल किस में पाया जाएगा? ऑलमोस्ट यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा। वेल डेवलप कर सकते हैं, वेल डेवलप सेल्स जो डिफरेंशिएटेड होगा, मैच्योर होगा सेल,
उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉमनली पाया जाएगा, ऑलमोस्ट पाया जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को हम लोग मेंशन करेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएंगे जैसे कि पार्ट पार्ट इसका समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को हम लोग मेंशन करेंगे। स्ट्रक्चर को हम लोग मेंशन करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। स्ट्रक्चर ऑफ ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को हम लोग मेंशन करेंगे इस तरह से। स्ट्रक्चर में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दिखाएंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इस तरह से दिखाएंगे, ओके, और ये ट्यूबुलर सिस्टम को दिखाएंगे इस तरह से, ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ द सेल। इस तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्यूबुलर सिस्टम सिंपल दिखा दो, समझना ही तो है ना। इसके सरफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ऊपर इस तरह से राइबोसोम अटैच होगा, ओके, और ये राइबोसोम रफ पार्ट में भी आ जाएगा। तो इस तरह से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम, विथ राइबोसोम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या होगा, इस तरह से रफ वाला पार्ट पे इस तरह से फैला हुआ होगा, रफ वाला पार्ट पे। इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी। यहाँ पे सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ अटैच रहेगा, बट गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी एक दूसरे सिस्टर्नी के बीच में गैप होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोसोम। ओके, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ वाला पार्ट में फैला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ये क्या है, सिस्टर्नी, ओके। इस तरह से सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी के नीचे आएंगे तो ये सिस्टर्नी ये ट्यूब्यूल्स पे फैला हुआ है। ये वाला जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या है, ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स है। इस तरह से सिस्टर्नी ट्यूब्यूलर फॉर्म में है। सिस्टर्नी प्लस ट्यूब्यूल्स है ना, और प्लस वेसाइकल्स। इस तरह से क्या है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिस्टर्नी है, ट्यूब्यूल्स है, और फिर इस तरह से ये जो स्मूथ वाला पार्ट है, ये स्मूथ वाला पार्ट इस तरह से टूट टूट के वेसाइकल्स बनाएंगे। तो ये वेसाइकुलर स्ट्रक्चर है, वेसाइकल बोलते हैं। गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेसाइकल। बहुत सारे हैं वेसाइकल्स। तो ये सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, और ये इस तरह से वेसाइकल्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये वाला पार्ट जो है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, जो रफ है और राइबोसोम अटैच है ना, और जो स्मूथ है जहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं है वो क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सा है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में अगर बात करें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो क्या क्या होता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स, ये सारा पार्ट होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर देखेंगे तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ जहाँ ये न्यूक्लियर सरफेस भी और न्यूक्लियर सरफेस का आउटवर्ड फोल्डिंग
आउटवर्ड फोल्डिंग जिसको इवेजिनेशन बोलते हैं, है ना, एक्सटेंशन बोला अभी, तो ये ट्यूबुलर सिस्टम एक्सटेंड हो जाता है साइटोप्लाज्म में। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब राइबोसोम डिटेच हो जाता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिर्फ इस वाला पार्ट को, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस तरह से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टूट टूट के वेसाइकुलर फॉर्म में वेसाइकल्स का फॉर्मेशन करता है। तो कंपोनेंट्स की अगर बात करें, या फिर सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ER जिसको बोलते हैं। जिसमें राइबोसोम अटैच है वो रफ है, और जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है वो स्मूथ है। ओके, तो इस तरह से स्ट्रक्चर को हम लोगों ने मेंशन किया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी इस तरह से राइबोसोम अटैच है, तो राइबोसोम्स को मेंशन किया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में भी राइबोसोम अटैच है, और राइबोसोम इस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है फ्रीली। राइबोसोम फ्रीली प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना होता है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंपोनेंट्स ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कंपोनेंट्स में हमारा 3 कंपोनेंट्स आ जाएगा। पहला कंपोनेंट्स जो होंगे सिस्टर्नी होगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। दूसरा कंपोनेंट जो होगा ये ट्यूब्यूल्स होंगे, और तीसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स जो होगा ये वेसाइकल्स होंगे। इस तरह से 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। 3 कंपोनेंट्स है ना, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल्स एंड देन वेसाइकल्स। ये 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स होगा किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। 1 बाय 1 सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसाइकल्स को मेंशन करेंगे। फर्स्ट हम लोग मेंशन करेंगे सिस्टर्नी को। सिस्टर्नी रडार लाइक स्ट्रक्चर है, फैला हुआ, फ्लैटेंड, सेक लाइक स्ट्रक्चर। कैसा है, फैला हुआ, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। सेक लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से फैला हुआ, सेक लाइक स्ट्रक्चर, फूला हुआ, फैला हुआ, है ना। अनब्रांच बट इंटरकनेक्टेड, अनब्रांच्ड है, ब्रांच नहीं है, एक ही साथ है, अनब्रांच्ड बट इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। एक सिस्टनी दूसरे सिस्टनी के बीच में गैप नहीं है, इंटरकनेक्टेड है, अनब्रांच्ड बट इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होती है, इंटरकनेक्टेड होता है। ओके, सरफेस यहाँ पे क्या है, ये जो सिस्टर्नी वाला पार्ट है इसका सरफेस रफ है, क्योंकि यहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फैला हुआ पार्ट है ना, फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही फैल गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस तरह से अपने बाहों में घेर लिया है। एक दूसरे के साथ यह सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड है, अनब्रांच्ड है, ब्रांच नहीं है। सरफेस इसका कैसा है, रफ है, सरफेस रफ। नेक्स्ट पॉइंट हम इधर लिखते हैं, जो सिस्टर्नी होता है इसका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। क्यों रफ होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम या फिर विथ राइबोसोम। राइबोसोम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा ग्रैनुल्स जैसा स्ट्रक्चर है। वो अगर सरफेस पे होंगे तो सरफेस कैसा होगा, रफ होगा। सिस्टर्नी के सरफेस में अगर होगा तो सिस्टर्नी कैसा होगा, सरफेस रफ होगा, विथ राइबोसोम्स अगर होंगे तो। दूसरा जो कंपोनेंट एलिमेंट्स है सिस्टर्नी के बाद राइबोसोम्स है, सॉरी ट्यूब्यूल्स है। तो दूसरा कंपोनेंट एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे ट्यूब्यूल्स।
ट्यूबुलर फॉर्म, साइकिल के चक्के या फिर बाइक के चक्के को अगर मेंशन करें तो ट्यूब अंदर होती है, उसके ऊपर टायर लगी रहती है। तो ट्यूब फॉर्म में इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूब्यूल्स क्या है? ये ट्यूब्यूल्स जो देख रहे हैं इस तरह से ट्यूब फॉर्म में है, अंदर का जो हवा भरते हैं जिसमें साइकिल का चक्का के अंदर ट्यूब फॉर्म में है। यह ट्यूबुलर सिस्टम है। अभी हम लोगों ने बोला ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला? ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ द सेल। क्यों बोला? क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स होता है ना, ट्यूब्यूल्स का बना होता है, ट्यूब्यूल्स मेम्ब्रेन्स से घिरा हुआ होता है। ओके, तो ट्यूब्यूल्स के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। इर्रेगुलर है, कोई रेगुलर फैला हुआ नहीं है, इर्रेगुलर है और ब्रांच्ड है, फैला हुआ है, इर्रेगुलर ब्रांच। दूसरा ट्यूब्यूल्स के लिए पॉइंट मैं इधर लिख रहा हूँ, कैसा है? ट्यूब्यूल्स इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर है। और इर्रेगुलर में कैसा है? ब्रांच, इर्रेगुलर ब्रांच्ड है, इर्रेगुलर और कैसा है? ब्रांच्ड है। ओके, और ये जो ट्यूब्यूल्स है साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ट्यूब्यूल्स कैसा है? फैला हुआ है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ये फैल के नेटवर्क फॉर्म किया है, मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल, नेटवर्क फॉर्म, नेटवर्क विद इन साइटोप्लाज्म। ट्यूब्यूल्स क्या करता है? फॉर्म करता है, बनाता है, फॉर्म नेटवर्क विद इन साइटोप्लाज्म। इस तरह से साइटोप्लाज्म में नेटवर्क फॉर्म करता है। ओके, अब ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है ऊपर वाले में राइबोसोम अटैच है, ये ट्यूबुलर सिस्टम है जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है, विदाउट राइबोसोम है। जिस ट्यूब्यूल सिस्टम में राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कुछ ट्यूब्यूलर सिस्टम है जिसमें राइबोसोम एब्सेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट है इसमें कुछ में प्रेजेंट है राइबोसोम तो रफ है, और कुछ में राइबोसोम एब्सेंट है तो वो कैसा है? स्मूथ है। दैट मीन्स ट्यूब्यूल्स का जो सरफेस होगा, सरफेस में बी रफ एंड स्मूथ। सरफेस जो इसका होगा, सरफेस में बी, मे और मे नोट बी, मे बी रफ, सरफेस में बी रफ और स्मूथ, और स्मूथ। इसका सरफेस रफ भी हो सकता है और स्मूथ भी हो सकता है। रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम और स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। तो ये ट्यूबुलर सिस्टम एक्चुअली क्या करता है? नेटवर्क बनाता है साइटोप्लाज्म। इस तरह से हमने दिखाया था, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है ट्यूबुलर सिस्टम, नेटवर्क बनाता है। थर्ड जो कंपोनेंट एलिमेंट्स है वो है वेसाइकल। वो क्या है? थर्ड कंपोनेंट एलिमेंट्स है वेसाइकल। फर्स्ट क्या था? सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल्स और थर्ड क्या था? वेसाइकल्स। तो हम लोग वेसाइकल्स को मेंशन करेंगे। ओके, ट्यूब्यूल्स के बाद थर्ड कंपोनेंट एलिमेंट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो होगा वो क्या होगा? वेसाइकल्स होंगे। वेसाइकल छोटा छोटा गुब्बारा लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल होता है, स्फेरिकल होता है। वेसाइकुलर स्ट्रक्चर होता है स्मॉल स्फेरिकल, स्मॉल स्फेरिकल, वेसाइकुलर स्ट्रक्चर, वेसाइकुलर स्ट्रक्चर। वेसाइकल्स फॉर्म में, छोटे छोटे गुब्बारे फॉर्म्स में है,
इसी को हम लोगों ने क्या बोला, वेसिकल्स बोला है। ये वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एंड वाला पार्ट है वो टूट टूट के वेसिकुलर फॉर्म में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये स्मॉल है, स्फेरिकल है और वेसिकल वेलुल लाइक स्ट्रक्चर है। ये साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड विद इन साइटोप्लाज्म। देखो फ्रीली एग्जिस्ट करता है साइटोप्लाज्म में, तो आइसोलेटेड विद इन द साइटोप्लाज्म। विद इन द साइटोप्लाज्म। इस तरह से वेसिकल्स क्या होता है, फैला होता है, आइसोलेटेड होता है, अलग अलग होता है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो वेसिकल्स है इस पे कोई राइबोसोम्स वगैरह नहीं है, तो इसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, सरफेस स्मूथ इसका होगा, सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होंगे। ये सब बातें हम लोगों ने वेसिकल्स के लिए किया। नेक्स्ट क्लास में टाइप ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें फर्स्ट टाइप्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, दूसरा टाइप स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। रफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे आज के लिए। ओके, थैंक यू।